Students, welcome to you all in my YouTube channel Study with Vishal Sir, where you will find concept, clarity, and confidence. A student, I am also the faculty of DPS CHAS since last 6 years, and I am teaching there physics and maths. So, students, now come to the topic, that is how we have to solve the new chapter, the new book of NCERT of class 9, that is Ganita Manjari, class 9, grade 1, the first chapter, orienting yourself the use of coordinates. तो बच्चों, आज ये मेरा तीसरा एक्सरसाइज है फर्स्ट चैप्टर का, जिसे वहाँ पे लिखा हुआ है एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज। तो चलो मैं बिना डिले किए हुए स्टार्ट करता हूँ वन बाय वन क्वेश्चन लेकर के। तो मेरा पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू एक्सिस। तो मुझे पता है कि हमारे पास दो एक्सिस होता है, दैट इज द x एक्सिस एंड y एक्सिस, x एक्सिस एंड y एक्सिस, एंड बोथ इंटरसेक्ट। बताओ बच्चों, दोनों दो एक्सिस आपस में किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है? दोनों एक्सिस, एक्स एक्सिस दैट इज द हॉरिजेंटल एक्सिस एंड वाई एक्सिस दैट इज द वर्टिकल एक्सिस, ये दोनों किस जगह पे इंटरसेक्ट करता है? बताओ। ये प्लस एक्स प्लस वाई माइनस वाई, तो ये जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है बेटू, ये है ऑरिजिन। ये इसे क्या कहते हैं? ऑरिजिन कहते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑरिजिन। और ऑरिजिन को ओ से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये 0,0 होता है। ये क्या होता है? 0,0। तो एक्स कोऑर्डिनेट भी 0 हो गया और वाई कोऑर्डिनेट भी 0 हो गया। तो पहले का आंसर हुआ कि जब दो एक्सिस इंटरसेक्ट करता है तो उस पॉइंट को ऑरिजिन कहते हैं, उसका एक्स कोऑर्डिनेट भी 0 होता है और वाई कोऑर्डिनेट भी 0 होता है। नाउ सेकेंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पॉइंट W हैज एक्स कोऑर्डिनेट इक्वल टू -5। पॉइंट W हैज एक्स कोऑर्डिनेट इक्वल टू -5. Can you predict the coordinates of point H which is on the line through W parallel to the y axis? देखो बेटा, ये क्या बोलना चाह रहा है कि ये एक तुम्हारा एक्सिस है, y x एक्सिस एंड y एक्सिस, x एक्सिस एंड y एक्सिस दो लाइन है, ठीक है बेटा। और क्या बोल रहा है कि द पॉइंट W हैज एक्स कोऑर्डिनेट इक्वल टू -5। तो सपोज करो ये -5, मतलब -5 ये हुआ, तो W यहाँ पर है, सपोज करो, ठीक है, -5 पे। तो बोल रहा है कि एक ऐसा पॉइंट होगा जो x इक्वल टू -5 से पास करेगा और पैरेलल टू द y एक्सिस होगा। किसके पैरेलल होगा बेटा? y एक्सिस के पैरेलल होगा। तो इस एक्सिस पे कोई भी पॉइंट तुम लो, चाहे ये पॉइंट ले लो, तो ये पॉइंट क्या होगा बेटा? बताओ। ये पॉइंट का वैल्यू होगा -5, a। यहाँ पे क्या होगा? इस पॉइंट का अगर मान लो तो -5, b। अगर बिलो द एक्स एक्सिस का बात करें तो -5, -b और b का वैल्यू यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या लेंगे? यहाँ पे क्या लेंगे बेटा? -5, -b, क्योंकि ये निगेटिव -b होगा और ये पॉजिटिव a होगा, ठीक है बेटा। तो इसका मतलब ये जो h पॉइंट है वो क्या क्या हो सकता है? h और एक h पॉइंट ये भी हो सकता है, ये भी h इज इक्वल टू क्या होगा बेटा? बताओ। -5, 0। कब? जब x एक्सिस पे लाई करेगा तब। तो h हैज 3 पॉसिबल कोऑर्डिनेट
3 possible coordinate which are -5 comma a, -5 comma 0 and -5 comma -b। तो ये हमारा कोऑर्डिनेट हम प्रिडिक्ट किए हैं, ठीक है बेटा। एंड विच क्वाड्रेंट कैन एच लाइज, एच किस क्वाड्रेंट पे लाई करेगा। तो देखो बेटा एच जो है अगर -5 कॉमा ए है तो ये सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, सेकेंड क्वाड्रेंट में। और अगर एच -5 कॉमा -b है तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। कहाँ पे लाई कर रहा है? थर्ड क्वाड्रेंट में। ओके, तो हमारा आंसर हुआ इफ h equal to -5 comma a and it will lie on the second quadrant, and h equal to -5 comma -b it lies on the third quadrant। और एक पॉइंट जो है वो x एक्सिस पे भी लाइज कर रहा है, लेकिन हमारा जो क्वेश्चन है क्वाड्रेंट के बारे में पूछ रहा है, एक्सिस के बारे में नहीं पूछ रहा है। ओके बेटा, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, द एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज जो है फर्स्ट चैप्टर का थर्ड एक्सरसाइज जो है उसमें क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है बेटा कंसीडर द पॉइंट आर विच इज इक्वल टू 3 कॉमा 0, ए दैट इज 0 कॉमा -2, एम दैट इज -5 कॉमा -2 एंड पी -5 कॉमा 2। तो पहला क्वेश्चन है प्रिडिक्ट करना है, अभी हम ड्रॉ नहीं कर रहे हैं, देख लो प्रिडिक्ट करना है कि अगर हम आर ए एम पी इस ऑर्डर में अगर हम दिमाग में रखेंगे पॉइंट्स को तो हमें प्रिडिक्ट करना है टू साइड्स ऑफ आर ए एम पी क्वाड्रिलेटरल दैट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो देखो बेटा ए पॉइंट और एम पॉइंट का बात करते हैं। ए पॉइंट और एम पॉइंट में वाई पार्ट क्या है? सेम है। अगर वाई पार्ट कांस्टेंट होता है इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये एक हॉरिजेंटल लाइन होगा जो बिलो एक्स एक्सिस पास करेगा। ये एक हॉरिजेंटल लाइन होगा, ए एम जो होगा हॉरिजेंटल लाइन होगा जो बिलो एक्स एक्सिस पास होगा। और ये कहाँ से पास होगा? फ्रॉम y इक्वल टू -2। ओके बेटा, और दूसरा लाइन देखो बेटा x कोऑर्डिनेट दो पॉइंट का सेम है। x कोऑर्डिनेट किसका है? p का और m का। अगर x कोऑर्डिनेट सेम है तो इसका मतलब mp जो होगा वो वर्टिकल लाइन होगा। क्या होगा? वर्टिकल लाइन होगा। किधर होगा? -5 है तो टुवर्ड्स लेफ्ट साइड ऑफ y एक्सिस, पास फ्रॉम x इक्वल टू -5। तो बेटा अगर एक ऐसे पास हो रहा है और एक ऐसे, ये हॉरिजेंटल हुआ और ये वर्टिकल हुआ, तो ये दोनों क्या होगा बेटा? आपस में परपेंडिकुलर होगा या नहीं होगा? बोलो। तो हाँ, ये परपेंडिकुलर होगा। तो पहला आंसर जो है कि दो लाइन जो आपस में क्या बोल रहा है कि परपेंडिकुलर होगा, उसका आंसर क्या दिख रहा है हमें? ए एम एंड एम पी। अभी हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं, मैं ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ। विदाउट ड्रॉइंग वी आर टॉकिंग अबाउट इट। ओके, सो नाउ द सेकेंड पार्ट ऑफ द third question, one side of RAMP that is parallel to one of the axis। तो अब तुमको यहाँ सामने दिख रहा है कि हॉरिजेंटल लाइन जो होगा वो x एक्सिस के पैरेलल होगा और जो वर्टिकल लाइन होगा वो y एक्सिस के पैरेलल होगा बेटा। तो AM जो है ये हॉरिजेंटल लाइन है, तो ये पैरेलल टू x एक्सिस होगा। और दूसरा क्या है बेटा? MP जो है वो वर्टिकल लाइन है
वर्टिकल लाइन है, जैसे पिछले क्वेश्चन में अभी जस्ट यहाँ देखो, ये अभी डिस्कस कर चुका हूँ, यहाँ डिस्कस कर चुका हूँ। तो ये पैरेलल टू वाई एक्सिस होगा। ये अभी प्रिडिक्ट कर रहा हूँ बेटा अपने नॉलेज से, तो तुम्हें भी ऐसा सोचना होगा। अब बोल रहा है 2 पॉइंट्स दैट आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर इन वन एक्सिस एंड विच एक्सिस विल दिस बी। तो देखो बेटा, यहाँ पर अगर 2 पॉइंट देखो, m पॉइंट -5 -2 है और p पॉइंट -5 2 है। ये 2 पॉइंट है और ये दोनों क्या है, MP क्या है, MP इज वर्टिकल लाइन है। ठीक है बेटा, तो ये -2 और +2, तो +2 का मतलब बेटा x एक्सिस से ऊपर, एबव x एक्सिस एंड x इक्वल टू -2 का मतलब बिलो x एक्सिस। ओके, तो मेरे ख्याल से ये पॉइंट जो होगा वो इमेज पॉइंट होगा। एक पॉइंट यहाँ होगा -5, 2 और एक पॉइंट यहाँ होगा किस -5, -2। ये पॉइंट हो गया तुम्हारा m पॉइंट और ये पॉइंट हो गया P। तो ये जो डिस्टेंस है बेटा, ये 2 है, ये भी डिस्टेंस 2 है। तो ये हमारा x एक्सिस है, ये क्या है, x एक्सिस। इसका मतलब P और M आपस में मिरर इमेजेस है और मिरर का काम कौन सा एक्सिस कर रहा है, x एक्सिस कर रहा है। तो ये हमारा थर्ड आंसर हो गया, ये हमारा थर्ड हो गया, ये हमारा सेकेंड हो गया और ये हमारा फर्स्ट हो गया। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 भी बहुत आसानी से प्रिडिक्ट कर रहे हैं, लेकिन उसका भी एक पार्ट और बाकी है, वो देख सकते हो तुम। क्या लिखा हुआ है, नाउ प्लॉट द पॉइंट्स एंड वेरीफाई योर प्रिडिक्शन। प्लॉट योर पॉइंट्स एंड वेरीफाई योर प्रिडिक्शन। जो तुम सोचे हो वो सही है या गलत है, ये हमें बताना है। तो चलो बच्चों, मैं फिर से इसे अब क्या करता हूँ, प्लॉट करता हूँ। कहाँ करता हूँ, ग्राफ पेपर में। ओके, चलो अब सबसे पहले सारे पॉइंट्स को लिख लेता हूँ। r इक्वल टू क्या है बेटा, 3, 0। a क्या है, 0, -2। m क्या है, -5, -2 एंड p क्या है, -5, 2। तो एक एक करके सारे पॉइंट्स को यहाँ पे मैं इस ग्राफ पेपर में बहुत ही अच्छे तरीके से पहले बनाता हूँ। ओके, तो ग्राफ में सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, ग्राफ में सबसे पहले हम x और y एक्सिस बनाएंगे। तो चलो सपोज करते हैं ये हमारा y एक्सिस है, ये क्या है मेरा बेटा, y एक्सिस। ओके, ये क्या है हमारा y एक्सिस और ये हमारा x एक्सिस है। ये हमारा x एक्सिस है, ठीक है, ये हमारा y एक्सिस और x एक्सिस। तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा बेटा, ओरिजिन हो जाएगा, ये हमारे लिए ओरिजिन हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, अब तुम बताओगे बेटा, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और इधर क्या होगा बेटा, -1, -2, -3, -4, -5 हो जाएगा। ओके, और इधर क्या हो जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6। इधर क्या हो जाएगा बेटा, -1, -2, -3, -4, -5, -6। तो सबसे पहले मैं R पॉइंट को रिप्रेजेंट करने जा रहा हूँ। किसे रिप्रेजेंट करने जा रहा हूँ, R पॉइंट को। तो चलो देखो, R पॉइंट को मैं रिप्रेजेंट करता हूँ वाइट मार्कर से। 3, 0। तो 3, 0 कहाँ हुआ बेटा, ये x एक्सिस में, दिस इज द R पॉइंट।
r is 3, 0. नाउ 0, -2, तो ये कहाँ हुआ? बिलो द एक्स एक्सिस ऑन वाई एक्सिस, बिलो द एक्स एक्सिस ऑन वाई एक्सिस। तो ये पॉइंट हो गया ए पॉइंट। ये क्या पॉइंट हो, कौन सा पॉइंट हुआ बेटा? कौन सा हुआ? ए पॉइंट हुआ। ए पॉइंट हो गया 0, -2। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है एम पॉइंट, -5, -2, -5, -2 ये पॉइंट हुआ, इसे हम एम पॉइंट कहेंगे, -5, -2। और लास्ट पॉइंट पी हो गया -5, 2, ये पॉइंट हो गया पी पॉइंट, -5, 2। अब मुझे इसे ज्वाइन करना है। ओके बेटा, लेट मी ज्वाइन दिस बाय अ स्ट्रेट लाइन। तो मैं ए से आर पहले ज्वाइन किया, उसके बाद मैं ए से एम किया, फिर हम ऐसे ज्वाइन किए। ओके, उसके बाद हम पी और आर को ज्वाइन किए, पी और आर को ज्वाइन किए। ओके बेटा, इस तरह से मैंने सारे लाइंस को ज्वाइन कर दिया। कोई डाउट है यहाँ पे? नहीं, कोई डाउट नहीं होगा। आई थिंक सो कि नहीं होना चाहिए। तो अब बताओ बेटा, ऐसा पहला क्वेश्चन जो था हमारा वो क्या था? 2 साइड्स ऑफ RAMP दैट आर परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे कौन सा परपेंडिकुलर लाइन दिख रहा है? देखो, यहाँ पे कौन सा परपेंडिकुलर लाइन दिख रहा है? देख सकते हो कि यहाँ पर परपेंडिकुलर PM और AM दिख रहा है। तो आंसर क्या हो गया? फर्स्ट आंसर PM परपेंडिकुलर टू AM, जो हमारा प्रिडिक्शन भी सही था। ओके बेटा, अब बोल रहा वन साइड ऑफ RAMP दैट इज पैरेलल टू वन ऑफ द एक्सिस। तो तुम देख सकते हो AM पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। ओके बेटा, सेकेंड आंसर। एंड PM पैरेलल टू वाई एक्सिस है। ये भी हमारे अकॉर्डिंग आया, जो हम प्रिडिक्ट किए थे वैसा ही आया। तुम थोड़ा सा बैक जा करके इस वीडियो में तुम वेरीफाई कर सकते हो, इसी वीडियो में रिकॉर्डेड है। अब आगे का थर्ड आंसर देखो, 2 पॉइंट्स दैट आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर इन वन एक्सिस। तो देखो बेटा, P एंड M, P पॉइंट एंड M पॉइंट आर मिरर इमेज। क्यों मिरर इमेज बेटा? हमें पता है कि मिरर इमेज का मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इक्वल टू द इमेज डिस्टेंस होता है। तो एक्स एक्सिस जो है वो कैसा बिहेव कर रहा है? मिरर का। और ये अगर 2 यूनिट है तो बिलो भी 2 यूनिट है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं बेटा कि ऊपर में ये 2 यूनिट है और ये भी 2 यूनिट है। तो ये जो एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस acts as mirror। तो होप सो स्टूडेंट, तुम्हें ये तीनों क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। मैं ज़रूर तुम लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इसे अच्छे से 1 बार 2 बार ज़रूर देखो, पॉइंट आउट कर अच्छे से लिखो, सारे चीज़ को अच्छे से लिखो, और मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करो, लाइक करो मेरे वीडियो को, और शेयर करो, जम के शेयर करो अपने बच्चों, अपने स्टूडेंट्स के साथ बच्चों, ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके, मैं ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से वीडियो तुम्हारे लिए बना सकूं। थैंक यू सो मच।